अस्सलाम वालेकुम देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर ट्रेडिंग की फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो आपको जो है ना रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती आप जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो उसमें सक्सेसफुल चांसेस आपके बिल्कुल कम, 1% से भी नीचे चले जाते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे का अकाउंट है 20,000 रुपीज़ PKR में, 20,000 रुपये का उसका अकाउंट है, कोई भी बंदा है। अब उसका अकाउंट तो 20,000 रुपये का है, लेकिन अब वो उसके ऊपर रिस्क कितना ले रहा है पर ट्रेड पे। कभी वो एक ही ट्रेड में 4,000 का ट्रेड ले रहा है, कभी एक ट्रेड में 5,000 का ले रहा है, कभी 10,000 का ले रहा है, लेकिन असल में उसको लेना कितना चाहिए, 1%। अगर आपका 20,000 है तो उस पर 1% एस्टिमेट लगा ले तो समथिंग 300 समथिंग बनता है। ये एक रियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस फील्ड में आए होते हैं, बहुत सारे हमने फेक चीज़ें देखी होती हैं जी, लोगों के पास गाड़ियाँ जी बंगले इस तरह से बना लिए, ये इधर से नहीं बनते। बनते हैं, ये नहीं है कि नहीं बनते, लेकिन ये उन लोगों के लिए बनते हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है। ट्रेडिंग, एक चीज़ मेरी बात आप जहन में रख लें कि ट्रेडिंग कभी भी कोई भी बंदा आपको बोले ना कि ट्रेडिंग से आप बहुत अमीर हो जाएंगे, अमीर तो नहीं होंगे, हाँ गरीब ज़रूर हो जाएंगे। ट्रेडिंग एक रियलिस्टिक तरीके से आपको अर्निंग देती है, रियलिस्टिक तरीके। अब एक मिडिल क्लास बंदा है ना, तो उसके पास क्योंकि बहुत कम होते हैं, वो वसाइल बहुत कम होते हैं। अब जब वो बंदा ये करेगा कि उस कैपिटल का आधे से भी ज़्यादा एक ही ट्रेड पे लगा देगा, वो तो जब 2-3 ट्रेड लॉस पे गया वो तो उसका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। अब जो ये लोग इस तरह की अर्निंग करते हैं, ये ज़्यादातर तो 90% लोग फेक इस तरह दिखाते हैं जी, ये हमने कर लिया वो कर लिया, वो कोर्स बेच के आगे पीछे करके ना उधर से उन्होंने बनाए होते हैं और पैसा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेडिंग बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत पूरी दुनिया करती है, बनता है, लेकिन उन लोगों के लिए बनता है जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और वो 1 से 2% या मैक्सिमम 3 से 4% निकालते हैं। अब कहने का मतलब ये रियलिस्टिक तरीके से अगर आपने ट्रेडिंग से अर्निंग करनी है तो आप अर्निंग कर सकते हैं। एग्रेसिव तरीके से करेंगे तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, आप अर्निंग तो दूर की बात, आप उनका जेब से आपको देने पड़ जाएंगे। ये मेरा वो एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा ये चीज़ फेस ना करे। तो मैं इसलिए आपको चाहता हूँ जब भी आप कोई भी किसी भी अकाउंट में आप डिपॉजिट करें, कुछ भी करें, तो आप पहले तो आपको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, साइकोलॉजी के मुतालिक आपको समझना चाहिए। मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है ना, मेरे आप चैनल के ऊपर आप कभी भी ये नहीं देखेंगे जी मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, आप ये कर लें वो कर लें। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज के लिए, ताकि यार किसी का भला हो जाए। अभी अभी जो हम गुजर के आए हैं, हमें शायद नहीं किसी ने बताया, एकदम से हम आए हैं, हमने लॉसेस भी बर्दाश्त किए हैं, बहुत सारे प्रॉफिट भी किए हैं, लॉस भी किया है। तो वो अब वो जो चीज़ हमसे गलती हुई है, हम ये कहते हैं कि यार आगे किसी के साथ इस तरह की ना हो, कि कोई इस तरह की गलती ना करे। ये बातें वैसे हर कोई बताता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपना कैपिटल कोई भी आप डिपॉजिट करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो 1% से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। आप 1% से रिस्क लेंगे तो आपको पता होगा आपके अकाउंट खाली होते हैं तो बहुत, अभी 99% आपका अकाउंट पड़ा हुआ है, सेफ पड़ा हुआ है, और उसका भी एक कॉन्फिडेंस होता है बंदे के पास। तो ये जो चीज़ें हैं जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नोट डाउन करनी है। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको लेके चलना है। कभी भी आपने जो है ना अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना, एग्रेसिव नहीं जाना आपने। ये नहीं है कि एक ही ट्रेड में 10% लगा रहे हैं जी कैपिटल, 12% लगा रहे हैं, 20% लगा रहे हैं, वो फिर आप ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मेरा आपको ये मशवरा है, आपने रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना है और हर चीज़ को जो है ना एक डिसिप्लिन के दायरे में रहे। आप अपना एक टारगेट रखें जी, इतना टारगेट मेरा अचीव हो गया तो बस। अब मुझे पता है जब टारगेट अचीव हो जाता है तो जहन में आ जाती है यार ये अचीव कर लिया तो और भी अचीव कर लूँगा, लेकिन वो फिर माइंड ऐसा, माइंड की साइकोलॉजी ऐसी है ना कि वो रुकता नहीं है। तो फिर वो जब रुकता नहीं है तो फिर वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर सकता बार बार। एक बार कैलकुलेशन होगी एक दिन में तो बहुत है, आप नेक्स्ट डे पे ट्राई करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको जो है ना अगर इसके मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे DM कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं जो है ना बताऊँगा। तो बाकी इसके मतलब मेरी और भी वीडियोज़ आती जाती रहती हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसको सारे जो है ना बेल आइकन के ऊपर भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आप तक लाजमी पहुँचे। थैंक यू जी।